हिंगलाज माता मंदिर से जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में। हिंगलाज माता का मंदिर कहाँ स्थित है? हिंगलाज माता का मंदिर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हिंगलाज में हिंगोल नदी के तट पर स्थित है। यह माना जाता है कि यह मंदिर 2000 वर्ष पूर्व भी यहीं स्थित था। यह प्राचीन मंदिर देवी सती के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के लारी तहसील से होकर जाना पड़ता है या फिर हिंगोल नदी के पश्चिमी तट पर स्थित मकरन रेगिस्तान का सामना कर, क्योंकि यह मंदिर पहाड़ों से बनी एक छोटी गुफा में बना हुआ जिसका कोई दरवाजा नहीं है। यहाँ माता सती कोट्टारी रूप में और भगवान भोलेनाथ भीमलोचन भैरव के रूप में विराजित हैं। माता हिंगलाज की ख्याति सिर्फ कराची और पाकिस्तान में ना हो पूरे भारत देश में है। नवरात्रि के दिनों में देवी माँ की उपासना के लिए विशेष आयोजन किए जाते हैं। वहाँ इन 9 दिनों की चहल पहल मानव भक्तों को स्वर्ग की अनुभूति कराती है। हिंगलाज देवी के मंदिर के आसपास श्री गणेश, माता काली एवं ब्रह्मकुंड और चीरकुंड जैसे धार्मिक स्थल भी हैं। देवी हिंगलाज माता के दर्शन के लिए कैसे जाया जाए? इस सिद्धपीठ की यात्रा के लिए 2 मार्ग हैं। एक घनी पहाड़ी से होकर जाता है और दूसरा मरुस्थलीय इलाके से। कराची से 6-7 मील चलकर हाव नदी है जहाँ से शुरू होती है माता हिंगलाज की यात्रा। यहीं पर शपथ ग्रहण की क्रिया कराई जाती है। यहीं पर पर्यटनों के लौटने तक की अवधि के लिए संन्यास ग्रहण कराया जाता है। यहीं पर छड़ी की पूजन की जाती है और यहीं पर यात्री विश्राम कर प्रातःकाल हिंगलाज माता के लिए जय बोलकर अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। परंतु कहता है ना, माता के दर्शन के लिए कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही माता हिंगलाज की यात्रा के समय बरसाती नाले तथा कुएं भी पड़ते हैं। इसके आगे रेत की एक शुष्क बरसाती नदी है। इस इलाके में सबसे बड़ी नदी हिंगोल है जिसके निकट चंद्रकूप पहाड़ है। चंद्रकूप तथा हिंगोल नदी के मध्य करीब 24 मील का फासला है। हिंगोल में यात्री अपने सर के बाल कटवाकर पूजा करते हैं और माता के गीत गाकर अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति करते हैं। देवी हिंगलाज किन किन नामों से प्रसिद्ध है? माता हिंगलाज, हिंगुला देवी, लाल देवी एवं मुसलमान इन्हें नानी पीर कहते हैं। जब पाकिस्तान का जन्म नहीं हुआ था और भारत की पश्चिमी सीमा अफगानिस्तान और ईरान थी, तब हिंगलाज हिंदुओं का तीर्थ स्थल था। लोक कथा के अनुसार माता हिंगलाज के मंदिर की क्या मान्यता है? लोक कथा के अनुसार यह मंदिर चारण वंश तथा राजपुरोहितों की कुल देवी का मंदिर माना जाता है। चारण वंश के लोग एवं राजपुरोहित इन्हें अपनी कुल देवी के रूप में पूजते हैं। चारणों में ऐसी मान्यता है कि देवी हिंगलाज का अवतार चारण वंश की आद्य शक्ति के रूप में हुआ था। माना जाता है कि गोरवी शाखा के चारण वंश हरिदास के नगर थट्टा में भगवती हिंगलाज का अवतार हुआ था। आज भी यह मान्यता प्रचलित है कि नगर थट्टे की हिंगलाज देवी की यात्रा मूल हिंगलाज देवी की यात्रा के बराबर मानी जाती है। यानी अगर यह भी कहा जाए कि चारण वंश की कुल देवी हिंगलाज और पौराणिक देवी हिंगलाज दोनों एक ही है तो भी गलत नहीं होगा। तन्नोट माता को माना जाता है हिंगलाज देवी का दूसरा प्रतिरूप। हिंगलाज माता का दूसरा रूप भारत में तन्नोट माता के नाम से प्रसिद्ध है। तन्नोट माता का मंदिर जैसलमेर जिले से करीब 130 किलोमीटर दूर स्थित है। देश विदेश में यह मंदिर तब चर्चे में आया जब भारत और पाकिस्तान की लड़ाई के दौरान 3000 बम इस मंदिर पर दागे गए, लेकिन मंदिर को खरोच तक नहीं आई। और हैरानी की बात तो यह है कि 500 से अधिक बम मंदिर में फटे भी नहीं। यह बम आज भी मंदिर के संग्रहालय में रखे। कैसे हुई माता सती की उत्पत्ति? माता हिंगलाज की उत्पत्ति जब महादेव शिव देवी सती के वियोग में डूबे हुए उनका पार्थिव देह लेकर तीनों लोकों का भ्रमण करने लगे, तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के देह को 51 भागों में विभक्त कर दिया। सुदर्शन चक्र से काटे जाने पर ब्रह्मरंध्र यानी सर वाला भाग जहां गिरा था, जिसे आज हिंगलाज माता के नाम से जाना जाता है। हिंगलाज देवी को आद्य शक्ति और महाशक्ति भी माना जाता है तथा समस्त भागों को माता के शक्तिपीठ के रूप में पूजा जाता है तथा हिंगलाज माता का मंदिर 51 शक्तिपीठों में से सबसे शक्तिशाली पीठ माना जाता है। माना जाता है कि भगवान श्री राम भी यात्रा के लिए इस शक्तिपीठ आए थे एवं धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान परशुराम के पिता महर्षि दमदग्नि ने यहाँ घोर तप किया था। क्यों माना जाता है मंदिर को चमत्कारी? यहाँ के लोगों तथा भक्तों का मानना है कि माता ने यहाँ प्रकट होकर एक बार कहा था कि
जो भक्त मेरे चूल पर चलेगा उसकी मनोकामना पूर्ण होगी एवं उसे पूर्व जन्मों के कष्टों को भोगना नहीं पड़ेगा। भक्त आज भी माता के मंदिर के बाहर चूल पर चलते हैं। चूल अंगारों का बाड़ा होता है जिसे माता के मंदिर के बाहर 10 फीट लंबा बनाया जाता है तथा श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा के साथ इस पर चलकर जाते हैं और उन्हें किसी भी प्रकार की कष्ट तथा शारीरिक पीड़ा नहीं होती तथा लोग इसे चमत्कार मानते हैं।